नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। आपको याद होगा, कल मैंने एक क्राइम स्टोरीज में कहानी सुनाई थी जिसमें रीवा का रहने वाला, मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला एक पति जो जिसको अपने पत्नी पर शक होता है। और दरअसल उसकी पत्नी जो है नवरात्र के दौरान गांव के ही एक मंदिर में कथा सुनने और प्रवचन सुनने के लिए जाया करती थी, भजन कीर्तन जिसको हम लोग कहते हैं। पति को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन बार बार मना करने के बावजूद भी पत्नी जाया करती थी। और पति को शक होता है कि वह भजन कीर्तन नहीं बल्कि किसी शख्स के साथ मिलने जा रही है, उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। और इसी के कारण वह एक तरफा सोच लिए अपनी ही पत्नी के कत्ल का प्लानिंग रचता है, जबकि उसकी दो बेटियां और एक बेटा था। बेटा भी जो है 14 15 16 साल का था। तो कहीं से इतने सालों कोई दिक्कत नहीं रहा, लेकिन एक छोटे से शक के बीज ने जो है पति के दिमाग पर इस तरह से उसके माइंड को डाइवर्ट किया, माइंड को जो चेंज किया कि वो अपने पत्नी से पूछने के बजाय जो है पहले तो मना किया कि वो भजन कीर्तन में नहीं जाए। जब पत्नी नहीं मानी, क्योंकि उसकी पत्नी थोड़ा धार्मिक किस्म की थी, तो अपने पत्नी का कत्ल का प्लानिंग रचता और फिर उसी के खेत में, जो जहाँ पर वह काम किया करती थी, उसी खेत में जो है उसका कत्ल कर कर गाड़ देता और फिर उसके ऊपर जो है पौधे उगा देता ताकि किसी को शक नहीं। लेकिन ये सब सारा चीज जो है वह बाद में पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने एक गलती कर दिया था कि उसने दृश्यम फिल्म शायद देखा नहीं था। और अगर दृश्यम देखा रहता तो इतने जल्दी वह पकड़ में नहीं आता। खैर, आज की कहानी भी जो है एक ऐसी ही कहानी है। कल की कहानी में जो है पति को शक होता है, आज की कहानी में एक पत्नी को शक होता है। और उसी शक में जो है वो अपने पति का कत्ल की प्लान रचती है। कल की कहानी एमपी की थी। एमपी में वारदात हुआ था और प्रयागराज में गिरफ्तारी हुई थी 9 महीने के लगभग बाद। और आज की कहानी जो है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, और उसी मुजफ्फरपुर शहर में काजी मोहम्मदपुर थाना लगता है। और उसी काजी मोहम्मदपुर थाना में एक मोहम्मद मुमताज नाम का शख्स रहा करता था और उसकी पत्नी शबा परवीन। लगभग 12 13 साल पहले शादी हुआ था दोनों का, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 3 बच्चे भी थे, 2 बेटी शायद और एक बेटा था। मिला जुला कर सब चीज ठीक चल रहा था। लेकिन मोहम्मद मुमताज जो है अक्सर घर पर आया करता था तो फोन पर बिजी रहता था। और शायद अब बिजनेस के वैसा उसका काम धंधा था कि फोन वगैरह आया करते थे। लेकिन पत्नी जो शबा परवीन थी, वह उसको ऐसा शक होता है कि उसके जो पति है वो उससे उतना बातचीत नहीं कर रहे हैं, उतना उससे प्यार नहीं करे जितना पहले किया करते थे। और हो ना हो वो उसके मतलब मुमताज का जो है किसी महिला के साथ अफेयर है। अब यह सारी चीजें जो है पत्नी शबा परवीन के दिलो दिमाग में घूमने लगती है। कई दफा वो अपने पति का पीछा भी करती है, और धीरे धीरे शायद जो है उसका शक गहरा होते जाता है। और तभी 6 जुलाई का समय आता है। 6 जुलाई को रात को सभी लोग खाना खाने के बाद मुमताज अपने कत्ल, अपने आखिरी रात होने से बेखबर, खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। और पहले से शबा परवीन अपना प्लान करके रखी थी और घर के ही चाकू से जो है वह अपने पति मुमताज का जो है सोए हुए हालात में ही उसका कत्ल कर देती है, गला रेत करके। और जो है उसका मृत्यु हो जाता है। खैर, सुबह होता है, पत्नी रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर जो है पड़ोस के लोग भी जुटते हैं। और जब पड़ोस के लोग जुटते हैं तो देखते हैं कि जो है मुमताज का डेड बॉडी उसी के बिस्तर पर पड़ा हुआ। उसी में से किसी ने नज़दीकी पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है, पत्नी से भी बातचीत करती है। घर का जो हालात था, घर का जो है ताला और बाकी चीज़ें, कपड़े और अलमारी जो रहता वह सारा उसका सामान बिखरा हुआ था। घर का ताला भी जो है डैमेज था। तो साफ तौर पर लग रहा था कि जो है चोरी और डकैती की वारदात को अंजाम देने शायद उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ है। और फिर जो है डकैतों ने या फिर जो चोरी करने आया हुआ शख्स जो है वह कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। खैर, पुलिस बॉडी को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और धीरे धीरे अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है। एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड को भी बुलाती है। लेकिन डॉग स्क्वाड और जो एफएसएल की टीम आती है, कहीं से भी ऐसा कोई एंगल लग नहीं रहा था कि इसमें जो उस घर में जो है किसी बाहरी व्यक्ति का एंट्री हुआ। क्योंकि फिंगरप्रिंट और जो डॉग स्क्वाड था वह कहीं खोजी कुत्ता जो रहता हुआ बाहर घर की तरफ भागे नहीं रहा था, बार बार घर के अंदर ही घूम रहा था। तो यहाँ से पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ था कि जो भी हो, इस
जो है कत्ल की वारदात में जो घर का ही कोई मतलब शख्स है, लेकिन कोई एविडेंस था नहीं। शुरुआत में मुमताज़ की पत्नी शबा परवीन से पुलिस ने जो पूछताछ किया था सारा रात से, और सारे सुबह तक का क्या क्या हुआ था, कितने बजे वे लोग सोए थे, और घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई और मुमताज़ की पत्नी शबा परवीन दूसरे बगल के कमरे में जो सोई थी उसको पता नहीं चला कि यह कैसे हो सकता। तो जब पुलिस 3-4 बार एक ही सवाल पूछताछ करती है तो चारों बार शबा परवीन का जवाब जो है डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर पुलिस को शक होता है कि पत्नी जब सही है तो उसके जो है जवाब में इतना विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यहीं से पुलिस का शक जो है उसकी पत्नी के ऊपर शबा परवीन के रहता है। और बाकी जो है डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम ने भी लगभग यह साफ तौर पर इंडिकेशन दे दिया था कि तीसरे किसी शख्स का जो है एंट्री नामुमकिन लगता है। तो पुलिस 1-2 दिन के बाद जो है शबा परवीन को इसी केस के सिलसिले में, उसके पति के केस, मर्डर के केस के सिलसिले में जो है बुलाती है, पूछताछ करती है। और जब कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो शबा परवीन कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, वह टूट जाती है और सारा राज जो है पुलिस को बताती है कि दरअसल 6 जुलाई को सभी लोग खाना खाने के बाद जो है उसने ही चुपके से उठ करके अपने पति का घर के ही चाकू से गला रेत दिया था, और फिर सुबह होने का इंतजार किया, और फिर सुबह होने के बाद रोने बिलखने और चिल्लाने लगी। लोग घर में आए और उसके बाद जो है किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हो। और इसके बाद कत्ल को अंजाम देने के बाद जो खाली समय जो बचता है, क्योंकि रात में लगभग 1-1:30 बजे के करीब में वह अपने पति के कत्ल की वारदात को अंजाम दी, तो उसके बाद जो है वह घर के सारे कपड़े जो है जहाँ पर कत्ल को वारदात को अंजाम दी थी, वो उस घर के सारे कपड़े सामान को बिखेर दी थी। घर के जो कुछ सोने थे उसको भी वह कहीं छुपा दी थी, और घर के ताले को भी जो है किसी भारी चीज से मार करके डैमेज कर दी थी, ताकि ऐसा लगे कि जो है चोरी और डकैती की वारदात को अंजाम देने के कारण लिए जो है उसके पति मुमताज का कत्ल किया गया है। सारा चीज वह पुलिस को बताती है। पुलिस जो है मुमताज को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो एक ऐसा केस जिसमें पुलिस, डॉग स्क्वाड और जो सीडीआर बाकी चीजें रहता है उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और जहां मुमताज का घर था उसके आसपास भी जो है सीसीटीवी कैमरा था, उसमें भी कहीं से भी उस घर में किसी शख्स का, बाहरी शख्स का रात में एंट्री का कुछ दिखा नहीं था। तो ये सारी चीजें डे 1 से ही पुलिस के दिलो दिमाग में यह बताने के लिए काफी था कि हो ना हो उस घर में रहने वाला ही कोई शख्स जो है मुमताज के कत्ल में हाथ है। लेकिन पुख्ता तौर पर जो है पुलिस को पास सबूत नहीं था। लेकिन अंत में जो कहते हैं ना कि पुलिस कातिल तक पहुंची जाती है, तो इसमें उसके बाद शबा परवीन को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो इसीलिए मैंने कई दफ़ा क्राइम की स्टोरी सुनाने के दौरान कहा है कि दुनिया में बहुत बार ऐसा क्राइम की दुनिया में समय आता है जब एक ही तरह के, एक ही पैटर्न के क्राइम जो है देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों और गाँव में होने लगते हैं। जैसे कल का कहानी में जो है पति को शक हुआ और पत्नी का कत्ल किया। खैर वो तो 2024 का केस था, और यह केस जो है 2025 में जुलाई महीना में, और इसमें जो है मुजफ्फरपुर का जो है यह केस है, बिहार का। तो आज की कहानी यही थी। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।